प्रणाम मित्रों। ध्यान के क्षेत्र में जो भी नए साधक हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत होती है कि उनका ध्यान नहीं लगता, मन भटकता रहता है, विचार आते रहते हैं। यहाँ तक कि नए साधकों की नहीं, पुराने साधकों में भी कई बार ये शिकायत देखी जाती है कि उनका मन भटकता रहता है, विचार आते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं बता दूं कि हमारा शरीर ही शांत नहीं रहता। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, जिस इंसान का शरीर ही शांत नहीं रहेगा, उसका मन और विचार तो ज़रा भी शांत नहीं रहेंगे। इसे ऐसा समझें, आप जैसे एक बॉटल देख रहे हैं, इस बॉटल में पानी भरा हुआ है। अगर मैं इस बॉटल को हिलाऊं, तो साथ में पानी भी हिलता है, राइट? पानी समझ लीजिए आपका मन है, आपके विचार हैं, और बॉटल यानी समझ लीजिए आपकी बॉडी, आपका शरीर है। अगर मैं बॉटल को हिलाऊंगा तो पानी हिलता है। सिमिलरली हमें पहले शरीर को साधना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, विचार शांत रहे, विचार ना आए, तो उसके लिए आपके शरीर को साधना, बैठाना, रोकना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि पहले योगी या साधक अपने शरीर को साधता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो मन है, जो विचार हैं, वो इस शरीर के अंदर ही रह रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए, अगर हमने इस बॉटल को सँभाल लिया, कैसे भी स्टेबल कर लिया, तो आप देख रहे हैं पानी भी स्टेबल हो जाएगा या धीरे-धीरे हो रहा है। तो कहीं न कहीं संभावना है, हालाँकि मन के उसमें ऐसा हो सकता है कि शरीर को हम बैठा भी लें तब भी विचार आते हैं। लेकिन एक प्राथमिकता है कि कम से कम अगर आप ऐसा कर सकें, शरीर को बैठा सकें, तो बहुत संभावना है कि मन के विचारों को भी आप ठहरा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, हम नए-नए होते हैं और हम बहुत बेचैन शरीर वाले होते हैं, हमें पूरा 1 मिनट भी बैठना संभव नहीं होता। कभी हम कान खुजलाते हैं, कभी हम शरीर खुजलाते हैं, सर खुजलाते हैं, कभी हम जमाई लेते हैं, कभी हम एक पाँव खोलते हैं, दूसरा घुटना खोलते हैं, ये सब हम करते रहते हैं। तो हमें सीधे बैठने की आदत नहीं होती। जब शरीर को ही सीधे बैठने की आदत नहीं होती, ये इतना बेचैन होता है, तो इसके अंदर का जो मन है, जो विचार है, वो भी उतना बेचैन होगा, उसमें भी उतनी ही लहरें होंगी। तो कहीं न कहीं यदि आप ध्यान कर रहे हैं या नया-नया शुरू किया है, या आपको लगता है विचार तंग करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका शरीर भी अस्त-व्यस्त है, आपकी भाव-भंगिमा भी अस्त-व्यस्त है, आपका शरीर भी अंदर से बेचैन है। तो मन पे क्या करना है, विचारों पे क्या करना है, वो तो दूर की बात है। पहले साधक को अपने शरीर पे करना है। उसे अपने शरीर को बैठाना आना चाहिए, रोकना आना चाहिए, ठहराना आना चाहिए, शिथिल करना आना चाहिए, ताकि संभावना बन जाए कि एक दिन मन और विचार भी शांत हो जाएँगे। तो आज हम शरीर को शांत और शिथिल करने की बहुत ही सरल विधि सीखेंगे। कुछ नहीं करना, इसे आप लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। करना क्या है? आँखें बंद करें और आँखें बंद करके अपना सारा का सारा ध्यान वहाँ ले जाएँ, जहाँ पर आपका शरीर दुख रहा है, हिल रहा है, बेचैन है, और जहाँ पर भी ऐसा आप पाएँ, उस क्षेत्र को ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, लूज़ छोड़ दें। वो पाँव का घुटना है, उँगलियाँ हैं, जाँघ है, कमर है, पेट है, छाती है, गर्दन है, आँखें हैं, माथा है, आईबॉल्स हैं, ढीला करें। फिर थोड़ी देर अपने शरीर को छोड़ दें और छोड़ने के बाद देखिए ध्यान कहाँ जा रहा है। सिर्फ़ इतना ध्यान देना है, ध्यान कहाँ जा रहा है? क्या शरीर में ध्यान कहीं जा रहा है? आपकी पीठ में जा रहा है? तो पीठ पे ध्यान दें, पीठ को ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, ढीली हो गई, फिर आँखें बंद करके देखें, अब ध्यान कहाँ जा रहा है? क्या अभी भी कोई ऐसी जगह है जहाँ ध्यान जा रहा है? हो सकता है आपके जबड़े पे ध्यान जा रहा हो, तो जबड़े पे ध्यान दें, ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, तब तक ढीला करें जब तक जबड़ा महसूस होता हो। और ऐसे पुनः-पुनः अपने शरीर का अवलोकन करते जाएँ और देखते जाएँ आँखें बंद करके, अब कहाँ ध्यान जा रहा है, अब कहाँ ध्यान खिंच रहा है। उस जगह पर जाएँ, ठहरें, कुछ देर रुकें, उसे ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें और ढीला करें।
ऐसे अपने शरीर का धीरे-धीरे निरीक्षण करते जाएँ। देखें कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है, कहाँ ज़रा-सी भी चींटी जैसे चलना महसूस हो रहा है। और यदि आपको लगता है इस बीच अपना आसन हिलाना है, खुद को हिलाना है, तो हिला लें। क्योंकि शुरू-शुरू में बात मान के चलें कि शरीर को बहुत लंबे समय तक आप बैठा के नहीं रख सकते। तो ज़बरदस्ती भी आप बिठाएँगे तो ध्यान भंग होता है, ध्यान लगता नहीं है। इसलिए यदि आप नए ध्यानी हैं या कुछ समय पहले पूर्व किया है, तो शरीर को पहले उस आसन में बिठाएँ जिस आसन में आप देर तक बैठ सकते हैं। और किसी दूसरी विधि में उतरने से पहले अपने शरीर को शांत और शिथिल करना सीखें। तो इस विधि को अपनाएँ, सिर्फ़ बैठना है, बैठ के ढीला छोड़ देना है और ये देखना है मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है शरीर के अंदर, सिर्फ़ शरीर के अंदर। तो उस जगह पर पहुँचे, थोड़ी देर रुकें, ठहरे और देखें और उस शरीर को, उस हिस्से को शिथिल करें। इस विधि से आप अपने शरीर को तो शिथिल कर ही सकते हैं, मन को भी शांत कर सकते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, यदि आपके शरीर में कहीं पीड़ा है, कहीं कोई तनाव है, कहीं कोई रोग है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ़ बैठना है और देखें आपके शरीर के अंदर बेचैनी कहाँ है, तनाव कहाँ है, खिंचाव कहाँ है, ऐंठन कहाँ है, जकड़न कहाँ है। सिर्फ़ इस बात को बारीकी से देखना है और देखना है। और जब वो जगह मिल जाए उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। ओशो कहते हैं सुई से भी बारीक की नोक तक, जो उसकी नोक होती है उसकी भी नोक की नोक उतनी सूक्ष्मता तक उसको देखते रहें, जब तक उसके अंदर घुस ना जाए और उससे निकल ना जाए, तब तक उस जगह टिके और उस जगह को शिथिल करें, ढीला करें, लूज़ करें। तो आप वहाँ की पीड़ा को भी हटा सकते हैं। मसलन आप आँख बंद करें और आपके घुटनों में दर्द है, तो आप घुटने के दर्द को, उस जगह को देखते जाएँ, देखते जाएँ, ढीला करें, रिलैक्स करें। ऐसा अपने आप को महसूस करें और कल्पना करें कि ढीला कर रहे हैं, ढीला हो रहा है। फिर देखें अभी भी ध्यान वहाँ जा रहा है? क्या अभी भी पीड़ा है? फिर उसी जगह को देखें, फिर उसी जगह को देखें, ढीला करें, रिलैक्स करें, वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसे करें, फिर देखें और आप पाएँगे वो जो इतना बड़ा था, धीरे होते-होते सुई भर रह गया और फिर उसको सुई की भी पतली नोक से, कहते हैं ना, उससे भी पतला जितना हो सकता है तब तक देखें। फिर वो सर का दर्द है, आँख का दर्द है, हृदय का दर्द है, किसी मांसपेशियों का दर्द है, उसको देखते रहें, लूज़ करें, हील करें और तब तक करें वो बड़ा छोटा पाएँगे वो एक बार सुई के बिंदु जितना होता है। फिर आप उसको और गहराई से देखें, आप उस सुई की नोक को भी पाएँगे, उसको भी आप तिरोहित कर देंगे। ये विधि ओशो ने बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से विज्ञान भैरव तंत्र पुस्तक में भी बताई हुई है। तो यदि आपका ध्यान नहीं लगता, आपको विचार बहुत आते हैं, मन भटकता है, शरीर शांत नहीं रहता, तो शरीर को शांत रखने के लिए और किसी भी पीड़ा से मुक्त होने के लिए यह बहुत सरल और कारगर विधि है। तो आशा है आपको ये विधि समझ में आई होगी और आप इस विधि को करके लाभ उठाएँगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।